शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी, 7 बजे सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बजे बिजौलिया जी, ओम नमो हते भगवते श्री 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने 8 बजे नारेली जी, त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में कार्तिक जैन कोटा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या घड़ी या कलावा पहनकर अभिषेक पूजन कर सकते हैं क्या? यदि कलावे को गीला कर लिया है तो कर सकते। विनीता जैन, बीना, मध्य प्रदेश, परम उपकारी परम हितैषी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिस मंदिर में मुनिराज का वर्षा चल रहा हो, वहाँ बहुत सी वेदी होने पर क्या मुनिराज के देशना के समय श्री जी का अभिषेक करना और जोर जोर से पूजन करना दूसरों के ज्ञान लाभ में विघ्न डालना उचित है? इस प्रकार से कैसे कर्मों का बंद होता है? अभी प्रश्न ऐसे हैं जिनको कोई कानून लिखा है क्या? ये तो अपना विवेक की बात है, व्यवस्था की बात है और उस व्यक्ति की श्रद्धा की बात है। कैसे महाराज हैं और कैसे श्रावक हैं। अच्छे महाराज हों तो किसी श्रावक की मजाल है कि वो प्रवचन में विघ्न डाल के पूजा कर सके, तो ऐसी बात नहीं है। इन सब चीजों के लिए विवेक और व्यवस्था से काम करना चाहिए। पारस नायक टीकमगढ़ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हम दुकान सुबह से खोलते हैं तो हम अगरबत्ती जलाकर उसका मांगलिक करते हैं, तो क्या यह सही है या नहीं? क्या करके? जब दुकान खोलते हैं तो अगरबत्ती जला करके मांगलिक करते हैं। कोई बात नहीं। विवेक जैन जावर, मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
अगर बुआ के यहाँ सूतक कितने दिन का लगता है? वो बुआ के यहाँ रहते हैं तो अब रहते यदि स्थायी रूप से ही रह रहे हो तुम, वही तुम्हारा घर मकान हो रहा है, तो फिर जितना बुआ को लगेगा उतना तुम्हें लगेगा। और यदि आना जाना है तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा उनसे कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी ही वही हो गई, अब वही घर हो गया तुम्हारा, तो फिर मानना चाहिए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम घर जमाई हैं, तो ससुराल में ही रहते हैं और जिंदगी भर रहना है, अब ससुराल का हमें सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें पूरा लगेगा। भले तुम्हारा गोत्र अलग हो, लेकिन तुमने उसी स्थान को अपना सब कुछ मान लिया है, तो फिर लगेगा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभिमान और अकड़ मानसिक बीमारी है। इस मानसिक बीमारी से अभिमान को स्वाभिमान में तथा अकड़ को विनम्रता में बदलने का किस प्रकार प्रवृत्ति की जाए? बड़ों की विनय करो, अपने आप स्वाभिमान आ जाएगा और अभिमान खंडित हो जाएगा। जो बड़ों का, गुणवानों का आदर सत्कार करता है, उसके पास अहंकार नाम की चीज बचती ही नहीं है। ऐसा। शारदा जैन, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मोक्ष कल्याण पंचनवान लाड़ू चलाए गए और कुछ लाड़ू बच गए, तो अगले तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण पर चला सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं? करके कुछ तीर्थंकर मोक्ष कल्याण के लाड़ू बनाए, तैयार किए और कुछ बचे रहे, पुनर्जन्म उस लाड़ू को अगले तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण पर चला सकते हैं क्या? इतनी देर तक कैसे रखोगे? कब तक रखें? बूरे की मर्यादा कितनी है? तो बूरे की जो मर्यादा होती है उतना ही प्रमाण, तो बस नहीं, बूढ़े की जो मर्यादा है, इसलिए वो एक आध दिन के अंदर हो तो चढ़ा सकते। जैसे आज किसी भगवान का है, कल है, तो 24 घंटे का जो बूढ़े की मर्यादा है उतने प्रमाण तक रख सकते हो, अन्यथा रखने की जरूरत नहीं। देखो, जो चढ़ा नहीं है, बचा है, तो वो फिर तुम आप अपने काम में ले लो ना, खाने पीने काम ले लो ना, बचा हुआ है उधर, पैसा कमा लो, बेच दो उसको, और क्या है। सब जैनी लोग भगवान का लाड़ू जो चढ़ा नहीं है, बचा है, तो 1-1 किलो ले जाओ घर में, क्योंकि वो चढ़ाया तो अपन ने है नहीं, इसलिए वो और पैसा दे रहे अपन, तो बूढ़े के काम आ जाएगा। निरंजन जैन, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते अगर रमोकार में पड़ता है, तो यह फिर बैठकर भगवान के सामने जाप करने में दोनों में क्या अंतर है? बता चुका हूँ कई बार। श्रीमती मालती जैन, सिलौनाबाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत परस्परोपग्रह जीवानाम, इसका सही मायने में अर्थ क्या है? इसको कैसे आचरण में लाएं? ये मान के लाओ कि कल हमारे लिए भी किसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दूसरे की परेशानी में तुम जरूरतमंद बन जाओ, ऐसा परिणाम सोचना चाहिए। हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो कोई हमारा सहयोग नहीं करेगा। यदि हमें सहयोग चाहिए है तो हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे, लोग हमारे से अच्छा व्यवहार करेंगे। हम दूसरे के संकट में काम आएंगे तो कोई हमारे संकट में काम आएगा। तो ऐसा विचार करने से परिणाम बन जाते हैं। संचेती गोयल, सिवनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, बारिश का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसको लोग प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, फिर इस पानी का उपयोग कुएं के पानी की जगह त्यागी वृत्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो क्या उचित है? क्योंकि प्लास्टिक में लगा हुआ पानी में शक्ति कम हो जाती है। अब ये सब चीज़ें विज्ञान से सिद्ध करो, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। एकदम भी ऐसा प्लास्टिक में रखी हुई वस्तु से ऐसे एकदम कम होता हो, सो बात भी नहीं है। प्लास्टिक में रखना और एल्युमिनियम के कर्तन में रखने में अंतर है। प्लास्टिक कितने भी समय तक रखा जाए गलता नहीं है,
उसका रिएक्शन बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा हम एकदम नहीं कह सकते निषेधात्मक। लेकिन हाँ ठीक है, प्लास्टिक में रखना उतना अच्छा नहीं है, जमीन में टांका बना के रखो तो अच्छा है। राजेश जैन, शिवानी नगर, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति मृत्यु भोज का त्याग करे है, अगर बाहर जाते हैं और वहां पर ऐसी स्थिति में करना पड़ता है तो दोष तो नहीं लगेगा? मृत्यु भोज तो भोजन में मत जाओ, थोड़ा अलग से अपना कर लो, सामान्य रूप से बचो जहां तक बचना चाहिए। कुसार जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सामाजिक स्तर पर देखा जा रहा है कि जिन बेटियों के रात्रि भोजन और जमीकंद होटल आदि के त्याग रहते हैं, उनके विवाह में परेशानी आती है। अच्छे और धार्मिक घर के लड़के भी नियम के साथ बेटियों को नहीं अपनाते हैं, नियम तोड़ने का कहते हैं। ऐसी स्थिति में बेटियों को और उनके माता पिता को क्या फैसला लेना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, युग लौट रहा है। फैशनेबल बच्चियों से शादी करने के परिवार लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आज लौट रहे हैं लोग, धीरे धीरे संस्कारवान बच्चियों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े घरानों के लोग गांव की बच्चियों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियों को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हॉस्टल में रही है, कहीं तो ये काबू में रहने वाली बस्ती नहीं है। अब फैशन था, लौट रहा है। 10-5 साल बाद लोग पढ़ी लिखी बच्ची से शादी करने में डरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो होटलों में पढ़ी लिखी है, यह बच्ची सदाचार से युक्त हो ही नहीं सकती। और वो जब आने के बाद जब देखते हैं तो पता चलता है कि बाद में क्या हश्र होते हैं। तो ऐसे आजकल कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों पर विश्वास उठता जा रहा है। वो शादी किसी से करती हैं और प्रेम, तुम ही बोलो आगे, मैंने नहीं बोला है। शादी किसी से करेंगे और संबंध, हाँ ये सब हो रहा है आज। बोलो, इस शब्द की पाद पूर्ति मैंने की कि आप लोगों ने की? यानी आप लोगों को भी मालूम है और ये हो रहा है, इसलिए लोग लौट रहे हैं। आगे देखना यही माहौल रहा तो लोग पढ़ी लिखी बच्ची से शादी करने में डरेंगे और बिना पढ़ी हुई बच्ची को बहू बनाएंगे। आ रहा है, थोड़े दिन और है, बहुत कुछ आ गया। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं, महाराज मुझे पढ़ी लिखी बच्ची नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्ची पता नहीं कैसी है, क्या है। हमें तो वो बच्ची चाहिए जो संस्कारवान हो। 2-5 साल से ऐसा वातावरण बना है, लगभग 2-3 साल से। पहले बीच में माहौल बिगड़ा था, अब माहौल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मुझे लगता है 5-10 साल बाद इन अच्छी बच्चियों की कीमत होगी, लोग पसंद करेंगे। और दूसरी बात है, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ शादी क्यों करना, जो चला करके कह रहे हैं कि हमें ऐसी बच्ची नहीं चाहिए, तो क्यों ऐसे दुष्टों को अपनी बेटी सौंपते हो? अरे कुंवारी रह जाएगी तो अब तो कोई समस्या है ही नहीं। पूज्य आचार्य महाराज ने तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। पहले तुम्हें डर था कि महाराज कुंवारी रह जाएगी तो किसके सिर मारेंगे, कौन चलाएगा, कौन रक्षा करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। हम मर जाएंगे, क्या पता बिटिया को कौन रखेगा। अब आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली इतनी अच्छी खोल दी कि तुम बच्चियां दो और वो एक नई प्रतिभा स्थली खोलेंगे, बच्चों को संस्कार दो और अपना जीवन यापन भी चलाओ बढ़िया शान से। समझो, थोड़ा संस्कार बांध दो। सुरेश जैन, बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गाथा में है कि तप, सुरत और व्रत को ध्यान के साधन बताया है। प्रश्न यह है
क्या ध्यान की प्राप्ति के लिए तीनों का एक साथ होना आवश्यक है अथवा किसी एक के होने पर ध्यान की प्राप्ति हो सकती है? क्या देश वृत्ति को ध्यान की प्राप्ति हो सकती है? वृत्ति तो है किंतु श्रुत का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो ध्यान की प्राप्ति हो सकती है? और क्या आवृत्ति संबंध दृष्टि को ध्यान की प्राप्ति हो सकती है क्या? ध्यान अलग चीज है और चिंतन अलग चीज है। श्रुत चाहिए चिंतन के लिए, ध्यान के लिए तो मन वचन काय की एकाग्रता चाहिए। जितनी एकाग्रता होगी उतने जरूरत। ये ध्यान जितने हैं सब चिंतन परक ध्यान है, लेकिन जो निर्विकल्पात्मक जो ध्यान होते हैं उनमें श्रुत की जरूरत नहीं होती, एकाग्रता की जरूरत होती है, निर्विकल्पता की जरूरत होती है, लेस्या की जरूरत होती है और परिणामों में निष्कषाय भाव उपशम भाव की जरूरत होती है। इसलिए ज्ञान द्रव्य शुद्ध की जरूरत नहीं है, भाव शुद्ध ध्यान के साथ चलता ही है। अरविंद कुमार जैन भैया जी, ललित पैलेस के पीछे नई बस्ती ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जो साधु संत पद्मावती आदि देवियों की पूजा कराते हैं उन वो नमोस्तु के योग हैं कि नहीं है? अब भाई ये देखो क्यों हमसे कहलवा के बाहर से बाहर जार गर्म करते हो। इनडायरेक्ट तो कह दिया। अब जो चीज तुम्हें खुद मालूम है कि वो ठीक कर रहे या गलत कर रहे, पहले ही बता दो। आपकी दृष्टि में ठीक है तो फिर क्यों पूछ रहे हो, और आपकी दृष्टि में गलत है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? पहले तो निर्णय करो वो ठीक कर रहे या गलत कर रहे हैं। बोलो, गलत कर रहे हैं तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो फालतू? गलत करने वाला साधु गलत ही है, और आप कह रहे हो सही कर रहे हैं तो सही करने वाला साधु तुम्हारी दृष्टि में सही है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे जब तुम्हारे ज्ञान में आ रहा है कि ये गलत है, जो अपने आप में असंयमी है, देवत्व पर्याय है, राग द्वेष असंयम आदि से परिणत है, ऐसे की आराधना करे करावे, तो वो तुम्हारी दृष्टि में यदि गलत है तो फिर गलत ही है, वो साधु गलत है। और तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है तो फिर हम क्या बोले, हम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छा है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आदिश जैन जबलपुर, गुरुदेव के में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरी माँ धर्म तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी और हमें सूतल लगने की खबर आ गई। ऐसे में हम माँ को बताएंगे तो उनकी यात्रा खत्म हो जाएगी, और नहीं बताएंगे तो दोष हमें लगेगा। क्या करना चाहिए महाराज जी? तो तुम्हारी इस पंचायत में हमें शामिल क्यों कर रहे? मैं क्यों शामिल हूं इसमें? तुम्हारा जो विवेक बोल रहा हो वो करो, ऐसी बात नहीं है। अपना काम सूचना देना है, दे देना चाहिए, और वो अपने आप में जितना कार्य कर रहे हैं वो उतना कर लेंगे। यात्रा में कोई बाधा तो होने वाली नहीं, दर्शन तो कर ही सकेंगे। अकेला अभिषेक और द्रव्य नहीं चढ़ा सकेंगे, द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, बस बाकी दर्शन पूजन करने, दर्शन करने में, भाव पूजा करने में कोई बाधा नहीं। श्रीमती सुषमा जैन, गुरुकुल खुड़ई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आगम में मुनियों के द्वारा श्री जी को चढ़ाया गया श्रीफल चढ़ाना निषेध है। यदि भक्तों द्वारा या पुजारियों द्वारा आचार मुनिगणों से श्रीफल या अष्टद्रव्य आदि में हाथ लगाकर फिर श्री जी को चढ़ाना चाहिए, ये एक सही है कि नहीं है? तुम्हारी विधि पता नहीं चली है, कौन सी विधि है तो मैंने देखा नहीं। महाराज को चढ़ाने के बाद फिर वहां कैसे चढ़ाओगे? वो तो चढ़ा चुके। और भगवान को भी चढ़ाने के बाद महाराज को कैसे चढ़ाओगे? वो तो चढ़ चुका, चढ़ा चुके। चढ़ने के बाद कोई की द्रव्य किसी को भी नहीं, भगवान को चढ़ाकर गुरु को भी नहीं चढ़ा सकते। जब तक नहीं चढ़ाई है तब तक आप किसी को भी चढ़ा सकते। मान लो आप भगवान की पूजन करने के लिए द्रव्य लाए हो और वहीं महाराज मिल गए, तो उसी द्रव्य में से महाराज को चढ़ा दी तो कोई दोष नहीं है। महाराज की पूजा करने के लिए आए हो और कहीं भगवान की वंदना करने के भाव हुए तो उसी द्रव्य से चढ़ा देने में कोई बाधा नहीं।
चढ़ने के बाद फिर ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि भगवान को जिस पर चढ़ाना है आप हाथ लगा दो, भगवान ने चढ़ाना है, ऐसा उनका कहना है। महाराज हाथ लगा दे? हाँ, महाराज हाथ लगा दो। नहीं 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 नहीं, महाराज को हाथ लगाना नहीं चाहिए, आपको लगवाना नहीं चाहिए। कोई मांगलिक चीज नहीं है, कलश को हाथ लगवा दिया ठीक है, जिनवानी को हाथ लगा दिया, लेकिन चढ़ाने वाली द्रव्य को महाराज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कल के दिन भगवान महाराज को हाथ लगवा दें अभिषेक में ही, महाराज आप हाथ लगा दो अभिषेक के लिए, नहीं, ये करने योग्य कार्य नहीं है साधुओं को। नविता जैन साहब कोटा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आत्मा राग आदि भावों का कर्ता नहीं है, यह बात तो समझ में आती है, किंतु आत्मा धर्मादि कार्यों का कर्ता भी नहीं है, यह बात कैसे संभव है? किसका कथन है? किंतु आत्मा धर्मादि कार्यों का कर्ता भी नहीं है, यह बात ठीक कैसे है, संभव है? व्यवहार धर्म का, जैसे राग द्वेष आदि करता तो है आत्मा, लेकिन उपादान कर्ता के रूप में है, लेकिन निमित्त से वो बनते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। व्यवहारिक जो धर्म हैं इनका कर्ता आत्मा नहीं होता है, निश्चय दृष्टि से। व्यवहार दृष्टि से तो करता है, निश्चय दृष्टि से करता नहीं है। इसलिए व्यवहारिक जो धर्म हैं इनके कर्ता भी नैमित्तिक हैं। जो कार्य नैमित्तिक हैं वे कार्यों का निश्चय से आत्मा करता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। व्यवहार से करता तो है, व्यवहार से तो राग द्वेष का भी करता है और व्यवहारिक धर्मों का भी करता है। श्रीमती नविता जैन कोटा, महावीर जी, महावीर नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक जगह पढ़ा था कि यसी वृषभ आचार 8 में कर्म प्रवाद के ज्ञाता थे, इसका क्या मतलब है? कौन? यति वृषभ आचार्य महाराज 8 में कर्म प्रवाद के ज्ञाता थे। 8वां कर्म प्रवाद का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञाता नहीं थे वो। कम्म पैडी नाम का जो ग्रंथ है उसमें एक पूर्व प्रवाद में एक अध्याय है। जैसे धरसेन स्वामी कर्म प्रकृति के थे तो वो भी कर्म प्रवाद के ज्ञाता थे, यानी एक चैप्टर। आप ये माने कि एक पूरी किताब है उसमें 10 चैप्टर हैं, वो एक चैप्टर एक अध्याय के ज्ञाता थे, ऐसा मानना। इंजीनियर विकास जैन, आजीना कॉलोनी, भोपाल, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मोर पंक्षी को सभी अच्छी निगाहों से देखते हैं, उसे राष्ट्रीय पक्षी की दर्जा प्राप्त भी है, उसके आंखों को जीवों की रक्षा के लिए साधुगण उपकरण के रूप में ग्रहण करते हैं, सदा अपने हाथ में रखते हैं। आपकी जिज्ञासा है कि ऐसा मोर पक्षी कौन सी गति से आते हैं और इन्हें अतकांत कौन सी गति प्राप्त होती होगी? नहीं, कोई मोर से उसका कोई संबंध नहीं। पेड़ पौधे इतने बढ़िया अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं, कितनों का पेड़ भरते हैं, तो क्या इनकी गति हो जाएगी? अच्छा पानी है तो अच्छा पानी, जल है तो क्या इनकी गति? उनकी नहीं, क्योंकि मोर के अंदर भाव नहीं है। मोर का परिणाम नहीं है कि मेरा पंख साधु के काम आवे, इसलिए उससे उसका कोई संबंध नहीं है। बस उसने एक ऐसा अच्छा कर्म बांधा है कि उसके पंखों सभी लोग अच्छा कहते हैं, तो स्वरूप नाम कर्म का बंध जरूर उसको है, लेकिन उसको इससे पुण्यबंध होता हो या उसकी सदगति होती हो, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उसका परिणाम तद्रूप नहीं होता है। राजस्थान के सभी भक्तजनों ने प्रश्न है, राजस्थान से महाराज जी चातुर्मास पूर्णता पर है, अब आप राजस्थान आने का मन बना लीजिए, हमें 2023 का चातुर्मास मिलना ही चाहिए, आप आशीर्वाद दें। मिलना ही चाहिए, भावना भाव, देखो क्या होता है। हम तो ही लगा नहीं सकते, तुम्हें ही लगाने में कोई बाधा नहीं है। अब मेरा तो भी लगा रहता है सदा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राजीव जैन से प्रार्थी, हमारा पाटन, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, निगोदिया जीव किस प्रकार कौन सा हार करते हैं? निगोदिया जीव कुछ नहीं, सामान्य रूप से हार करते, नौकर्म वर्णाओं से हार, क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रियों के लेपाहार होता है। 6 प्रकार के हारों में लेपाहार करता है एक इंद्रिय जीव,
निगोदिया जीव लेपाहार करते हैं, जमीन को मिट्टी को स्पर्श करके, जैसे पेड़ पौधे आदि हैं, पृथ्वी काय हैं, जल काय हैं, अग्नि काय हैं, इनका लेपाहार होता है। इसी प्रकार निगोदिया जीवों का लेपाहार होता है, कबलाहार उनका मुख है ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। रमेश चंद्र जी काला, हैदराबाद। संघ का समाधान अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है। और कर्माहार, नो कर्माहार, 3 आहार, किसी भी जीव के कम से कम 3 आहार होते हैं। 3 आहारों में कर्माहार, नो कर्माहार सभी जीव करते हैं, लेकिन अकेला कर्माहार, नो कर्माहार केवली भगवान के होता है। लेकिन निगोदिया जीवों का जो है, संसारी जीवों का कर्माहार और नो कर्माहार तो शामिल है, सामान्य, उसकी विशेषता नहीं है। विशेषता है कि उनका जीवन किससे चलता है, तो वो लेपाहार से। रमेश काला, हैदराबाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कल्याणक क्षेत्रों में जहां भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है या नवनिर्माण हो रहा है, वहां पर अपनी ओर से प्रत्येक क्षेत्र में मूर्ति विराजमान करने के भाव हुए, तो हमने अपने परिवार से वर्तमान 24 की, जैसे बनारसी में सुभाषनाथ, कौशाम्बी में पद्म प्रभु, तीर्थंकर आदि की प्रतिमा विराजमान की। लेकिन एक तरह से अभी जिज्ञासा आई कि आप राशि के हिसाब से मूर्ति विराजमान करना है, तो गुरुदेव भगवान के दरबार में भी राशि का औचित्य क्या है विराजमान करने का? मत करो, अच्छी बात है। तुम्हें 24 भगवान बैठाना है तो अकेली मूर्ति मत बैठा लो, मूर्ति के साथ वेदी भी बनाओ, उसके ऊपर छत भी ढालो, शिखर भी ढालो, उस मूर्ति की जिंदगी भर पूजा करते रहें। इतना द्रव्य भी मंदिर में दान देना चाहिए। लोग अकेली मूर्ति लाकर रख देते हैं तो और कुछ नहीं देते, अंगारी पिछाड़ी, कोई पुण्य नहीं लगना। उनको ऐसे ही दोष लगता है जैसे बच्चे को पैदा करके छोड़ दो, पालन नहीं करना, पैदा किया और छोड़ दो, क्या लगेगा? ऐसे मूर्ति लाए और छोड़ दो, बहुत हो रहा है। मंदिर भर डाले तुमने मूर्तियों से। मूर्ति लाए 2000-5000 की जाके रख दी मंदिर में। अरे मूर्ति अकेले नहीं, मूर्ति का पूरी व्यवस्था बनाओ, जमीन से लेकर के ऊपर तक, जहाँ तक मूर्ति बैठेगी, वेदी बनाओ, शिखर बनाओ, छत बनाओ, और पूरी जिंदगी भर एक पूजा उस मूर्ति के सामने होती रहे। इतना ध्रुव फंड देना ही चाहिए। एक अर्घ तो, एक पूजा का अर्थ होता रहे, एक अभिषेक तो वहां का होता रहे, एक बल्ब लाइट तो वहां जलती रहे। कम से कम इतना द्रव्य होना चाहिए, तभी मूर्ति बैठाने का पुण्य है। ऐसी तुम हजारों मूर्ति बैठाल दो, कुछ नहीं होता। इसलिए हम तो जब भी मूर्ति रखते हैं, रखवाते भक्तों से, तो उतनी राशि रख देते हैं जिसमें उतनी राशि का सब उसका हो जाए। मान लो 10 लाख रुपए की मूर्ति है तो हम तो 5 लाख पहले ही से कह देते हैं, तो 1 लाख तो मूर्ति का हो गया, 1 लाख रुपया वेदी छत आदि का हो गया, 1.5 लाख 2 लाख जो दिए उसने वो उसके अर्घ के पूजा के हो गए। अब उसको निर्माण का दोष नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी 1 लाख रुपए की वेदी 5 लाख रुपया निशावर क्यों? माने कि भैया ऐसे ही इसका है, ये 1 लाख 2 लाख की मूर्ति आ जाएगी, पर 5 लाख क्यों, 11 लाख क्यों? तुम्हें निर्माण का दोष नहीं लगे इसलिए। कई लोग कहते हैं मूर्ति में जो लगे मेरा ले लेना, वेदी में जो लगे वो मेरा ले लेना। कभी ऐसी गलती मत करना। वेदी मूर्ति में जो लगे वो ले लेना, उस मूर्ति का जिंदगी भर का खर्चा कौन? अब देखो मैं बताऊं, मूर्ति आपने बैठा ली, जिस हाल में मूर्ति बैठेगी उस हाल में एक मूर्ति बैठाने का किराया कितने का होगा? किराया बताओ जल्दी। 5000, 2000 रुपये, तो 2000 महीने का। अब मूर्ति बैठा लेंगे तो उसका वेदी का बनाना पड़ेगा, फिर उस पर अभिषेक करेगा कोई, तो एक व्यक्ति अभिषेक को पुजारी लगाओगे तो कितने रुपया आ जाएगा? 10,000 तो मान ले वो।
और एक द्रव्य, एक पूजा तो वहां हो जाएगी कम से कम। तो एक पूजा का द्रव्य का अब ये सब द्रव्य मिला करके मूर्ति को दान देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें वही पाप लगेगा जो पाप एक व्यक्ति बच्चे को पैदा करके उसने छोड़ दिया। अब हमारा कोई बोला नहीं हम तो बच्चे पैदा करेंगे बस, वो कूख बिकती है ना, कूख बिकती है। ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को पैदा करके बेचते रहते हैं, ऐसा कूक खरीद लेते हैं, कहते माँ की कूक खरीद ली, ऐसा। तो ऐसे ही तुमने खरीद दिया, मूर्ति अकेली दे दी। ठीक है, तुम पूजा करो या ना करो, तुम अभिषेक करो या ना करो, उस मंदिर में जाओ या ना जाओ, लेकिन उस बच्चे को तुम अपने घर नहीं पालो, लेकिन कहीं तो पले, उसकी व्यवस्था तो करना। कोर्ट से भी यदि आप किसी बच्चे का त्याग करोगे तो कोर्ट भी कुछ हिस्सा दिलवाएगा कि नहीं? वो भी दिलवाएगा। ऐसे ही भगवान को करना चाहिए। बहुत गंदी बात। और फिर कहते लोग महाराज जी हमें पुण्य तो लगते ही नहीं, क्योंकि तुमने बैठा नहीं, मूर्ति में जो लगे ले लेना। नहीं, पूरी जिंदगी भर जब तक मूर्ति रहेगी तब तक उसका जो खर्चा आएगा वो सारा खर्चा निछावर राशि में शामिल होना चाहिए। बस यही रहस्य होने के कारण हमारे भक्त दिन दूने रात चौगने फलते हैं, बस और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है, लोग कहते, वो जो कल कहा था ना हमने, लोग कहते महाराज जी आपके, तो मैंने कहा आप प्रैक्टिकल देखो, जिन्होंने बैठा रहे वो दिन दूने रात चौगने फल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको निर्माल का दोष लगने ही नहीं दिया। तो ये बहुत बड़े दोष बन रहे हैं। जैसे आप कभी कभी दान देते हैं, वहां 2 लाख का कमरा बनना है और तुमने 1-1.5 लाख में रख दिया, कमेटी ने भी रख दिया, और आप भी खुश हो गए, 2 लाख का कमरा, वो 1.5 लाख तुम्हारे पानी में जाएंगे। 50,000 रुपया किसका लगा? मंदिर चाहे कमेटी वाले लगाते होंगे अपने घर से, मंदिर का, गरीबों का लगा जो गुल्लक का था। 50,000 रुपया लगा है कि नहीं उसमें? लगा। तो 50,000 रुपया तुम्हारा निर्माण खा रहे हो जिंदगी भर। आपने लिख दिया इस कमरे का निर्माण मैंने किया, और 50,000 रुपया उसका लगा है, उसका नाम गायब कर दिया। 50,000 रुपया जो आपके कमरे में, निर्माता किसका नाम है? आपका। तो वो कमरा किसने बनाया? आपने, लेकिन उसमें 50,000 किसका लगा है? गरीब का, गुल्लक का। आपका 1.5 लाख का पुण्य तो पानी में गया, 50,000 का आपको निर्माल का दोष लग रहा है। कभी भी जो वस्तु बैठा लो, उससे जो निर्माण का कार्य है उससे कम पैसा कभी नहीं देना। यदि कमेटी कम रखती है तो उस कमेटी को तुम अपना मीत मत मानना, दुश्मन मानना। ये कमेटी मेरी बैरन है, बहुत बड़ा दुश्मन मानना। कमरा 5 लाख में बन रहा, कमेटी ने कहा नहीं 3 लाख रख लो, उसमें आ जाएगा कम रखने में। बहुत बड़ा अहित कर रहे हो। शेष पैसा कमेटी मिला देगी, कमेटी के बाप मिला देंगे। हाँ, या तो कमेटी निर्णय करे साहब आप तो दे दो, तुम्हारा पैसा हम कमेटी वाले मिला देंगे। आज तक बताओ कहीं ऐसा हुआ हो तो? कमेटी ने मिलाया है, मंदिर से नहीं मिलाया है। कमेटी वालों ने कहा कि आपके कमरे हमारे 5 बन गए, कोई 51 का पुण्यार्जक आ जाए तो हम उसका नाम लिख देंगे। हम 5 लोगों ने 5 कमरे अभी दिए हैं। तो 5 कमरे का पैसा जो ज्यादा लगा वो किसने दिया? वो जिसने भी दिया, वो कमेटी ने तो 51 मांगे, हमने 51 दिए। तुमने तो बताओ वो पैसा उसमें ज्यादा किसका लगा है? वो तो चंदा का लगा। बस यही तो मामला है। वही तो, वो जो लगा तो पैसा ज्यादा ही होगा ना उसमें, ये तो मालूम। वो पैसा कहाँ का लगा? गुल्लक का। उसका नाम, जिसका पैसा लगा है उसका नाम तो हमने गायब। फिर क्या लिखाना चाहिए? महाराज जी शक्ति नहीं है तो सहयोग लिखा दो। हमने इस कमरे में 2 लाख का, अब सहयोग क्या बता रहा है? किसी और का भी है। तो मैंने सब रास्ते निकाल लिए, लेकिन अपना कम पैसा कमेटी ने रखा है तो उस कमेटी को दुश्मन मानो ना। मैं कह रहा हूं ना, कमेटी ने कहा कि इस कमरे का हम 2 लाख का है, लेकिन 1.5 लाख में देगा तो नाम लिख देंगे।
समझ लेना ये पूर्व भाव का मेरा बैरी है जो मुझे दुर्गति भेजना चाहता है। ये दुर्गति भेजना चाहता है कि इसको ऐसा दोष लगे कि इसका दान भी जाए। मैं बिल्कुल मना कर देता हूं नहीं, या तो सहयोग लिखो और या फिर पूरा पैसा दो, तब सही पुण्य लगता है। दान देने की कला सीखो, विधि सीखो। आप लोग दान दे करके फिर नुकसान होता है, फिर दान को आप लोग बदनाम करते हो कि मैंने दान दिया है। हाँ चलिए सर। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मुन्नी जैन बांदी कुई। जिसका नाम बोले वो खड़े हो जाएं, माइक ले ले अपने। तुमसे तो 14 बोल दो, सब बोल कभी तो कह रहा हूँ। श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के लिए श्री शीलचंद जैन, श्री सौरभ आलोक भावनी वाले परिवार 8 किस्तें आपने नगद जमा की हैं। हे कलिकाल सर्वगमत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन की अविभागी प्रक्षेप प्रमाण प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी नियमसार की 119 नंबर की गाथा में भगवान कुंद देव कहते हैं कि आत्म स्वरूप के आलम्बन से समस्त भावों का, समस्त शब्द आया, समस्त भावों का परिहार संभव है। इसलिए ध्यान ही सब कुछ है। अप्रस्वरूपालंबन भावे दुस्वभाव परिहारम सक्कदि कादुम जीवो तम्हा जानम सबे हब्बम। तो गुरुदेव, इसमें भगवान कुंद देव के भाव हैं कि आत्मस्वरूप के आलम्बन से समस्त भाव। और गुरुदेव पदम प्रभु मलधारी देव भगवान कहते हैं कि आत्मस्वरूप का आलम्बन और पारिणामिक भाव एक ही है, जबकि इसमें संपूर्ण द्वादशांग में 50 ग्रंथों के अध्ययन में हमने पाया कि परम पारिणामिक भाव अलग है और आत्मस्वरूप का आलम्बन अलग है। तो कलिकाल सर्वज्ञ परम पारिणामिक भाव और आत्मस्वरूप में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के परम पारिणाम पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने स्पष्ट किया कि परम पारिणामिक भाव में स्थिर होना ही आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्मा का स्वभाव क्या है? परम पारिणामिक भाव को प्राप्त करने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ। आत्मा का स्वरूप ही परम पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? पर निरपेक्ष आत्मा का स्वरूप, कर्म न कर्म से परे जो आत्मा का स्वरूप है वही स्वरूप तो प्राप्तव्य है। और पर कर्म न कर्म से रहित जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है वही तो परम पारिणामिक भाव है। और रही बात ध्यान की बात, तो सभी आचार्य ध्यान में आत्मस्वरूप का ध्यान करने में वस्तुतः सारे भाव उसमें गणहित हो जाते हैं जो परम पारिणामिक भाव। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी स्पष्ट कहा, बहुत बड़ी बात कही कि व्यवहार और निश्चय चारित्र की चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, दौन्नम्पि मोक्ष हेहु झाणे पावनदि मुनि नीमः तम्मा पयत चित्तम जूयम झाणम समभसय। हे भव्य जीव, दोनों प्रकार का चारित्र, अभ्यंतर चारित्र ध्यान में मुनि महाराज प्राप्त करते हैं। इसलिए तू निरंतर ध्यान का अभ्यास कर। ध्यान में सब आ जाता है। जो मुनिराज ध्यान में बैठ जाते हैं उन्हें ना प्रतिक्रमण करना, ना सामय करना, ना केशलोंज बाल बढ़ कर इतने बड़े हो जाएं कि धरती में लग जाएं, तो अभी केशलोंज करने की जरूरत नहीं है। केशलोंज करने की जरूरत नहीं। कौन को? जो ध्यान में बैठे रहे। बाहुबली ने साल भर केशलोंज नहीं किया। केशलोंज आदिनाथ भगवान के इतने बड़े बड़े बाल हो गए कि उड़ने लगे, तो केशलोंज, क्योंकि वो ध्यान में थे। ध्यान में कुछ नहीं करना, पिछी की जरूरत नहीं, कमंडल की जरूरत नहीं, हिरिया समिति की जरूरत नहीं, प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, प्रायश्चित की जरूरत नहीं। ध्यान में सब कुछ आ जाता है। इसलिए आत्मस्वरूप का जो ध्यान है वही परम पारिणामिक भाव की प्राप्ति है। और ऐसा किसी भी ग्रंथ में आत्मस्वरूप
और परम पारणामिक भाव को भिन्न नहीं कहा। चिंतन की अपेक्षा भिन्न है, लेकिन प्राप्तव्य की अपेक्षा भिन्न नहीं। आत्म स्वरूप में कौन स्थित है? जो कर्म और नौ कर्मों से रहित हो गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कौन स्थित है? जो मोक्ष मार्ग में स्थित है। कारण समय सार और कार्य समय सार। कार्य समय सार कहो, आत्म स्वरूप कहो, ज्ञान चेतना कहो, परम पारणामिक भाव कहो, ये एक ही दशा के नाम अलग अलग सापेक्ष करके हैं। भगवान गुरुदेव एक सेकंड और कह दी थी, इसमें एक ये है कि ब्रह्मदेव सूर्य कहते तत्शुद्धा शुद्ध पारणामिक मध्य शुद्ध पारणामिक भावो ध्यान काले ध्येय रूप भवती ध्यान रूपो ना भवती। ठीक। और इसी में गुरुदेव एक और वो सही है। ध्येय रूप भवती यानी आज ध्यान दो प्रकार के होते हैं। जिस समय परम पारणामिक भाव, मैंने क्या कहा, सिद्धों में घटित होता है, 14वें गुण स्थान तक घटित नहीं होता है। आत्म स्वरूप भी 14वें गुण स्थान सिद्धों में घटित होता है। ज्ञान चेतना सिद्धों में पाणिमदिगंतानम नानम बिंदंती ते जीवा। जो सिद्ध भगवान है उन्हीं में आत्म स्वरूप है, नीचे आत्म स्वरूप नहीं है। आत्म स्वरूप का ज्ञान है। अरहंत भगवान भी आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञान है। अरहंत भगवान भी उसी द्रव्य संग्रहकार में कहा कि अरहंत भगवान भी अभी पर पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। पर पदार्थों को ग्रहण करने वाले का आचौर्य व्रत पूरा नहीं है। शील के 18,000 शील के व्रत नहीं है। उन्होंने कहा 14वें गुण स्थान वर्ती, बोले नहीं, चोरी तो करना छोड़ दी, लेकिन चोरी का माल तो रखे हैं। 85 प्रकृतियां द्रव्य संग्रह में। द्रव्य संग्रहकार खुद कहते हैं कि आत्म स्वरूप जो है वह ध्यातव्य है, ध्यान रूप नहीं। परम पारणामिक रूप भी ध्यातव्य है, ध्यान रूप नहीं। प्राप्तव्य है, ध्यातव्य है। जब परम पारणामिक भाव प्राप्त हो जाएगी तो अब ध्यान काहे के लिए करना है? आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो फिर ध्यान काहे के लिए करना? तो वो कथन सही है कि परम पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं। ज्ञान चेतना ध्यान रूप है, ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं। आत्म स्वरूप भी ध्यान रूप नहीं है, ध्येय रूप है। आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती मुन्नी जैन बांदीकुई। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान पंकज जी सिमरा। मेरे परम पूज्य गुरुवर दोनों चरणों में, दोनों मुनिवर के चरणों में एवं समस्त प्राणियों के जगत के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक बार शंका समाधान में हमने यह सुना था कि जब तक मेरी मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मेरे मदमांस और मधु का त्याग। लेकिन वो नियम हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर की दवाई से, हालांकि पूछते हैं कि इसमें कुछ है या नहीं, और वैसा भी नियम नहीं है ज़्यादा। हालांकि नियम मर्यादित ही खाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नियम नहीं है। फिर हमें नियम किस तरीके से लेना चाहिए सावधानी से? देखो, वो जितना नियम तो नियम ही होता है, नियम तो, और दोष लगा है तो उसमें दोष आएगा, नंबर भी कम होंगे, और स्थिति उसमें ये बनेगी कि जितनी मात्रा में किस परिस्थिति में आपने नियम तोड़ा है उसमें नंबर तो कम होंगे। यदि हमारी जानकारी में है कि हमारा ये नियम है फिर भी मैं तोड़ रहा हूँ या टूट रहा है तो बराबर उसमें नंबर कम होंगे। प्रायश्चित लेकर के उसको हम पश्चाताप करेंगे, लेकिन पूर्णता को प्राप्त तो नहीं हो पाएंगे, वो अपूर्ण ही माना जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान पंकज जी सिमरा। तैयार रहेंगे श्रीमान कुशल चंद जी एडवोकेट। मेरे इष्ट आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है, जिस तरह गुरुवर महिला मंडल को एक समय मिला, उनकी एक सब बात रखी गई, तो गुरुवर इस तरह पुरुष मंडल को कम मौका मिलेगा जिसमें युवा भी आ जाएं, जवान भी, बच्चे भी सब आ जाएं, और जिसमें भक्तांबर जी की जो स्थिरता देखी जा रही है रात्रि में पढ़ने की, ये सब देखो कारण क्या है कि महिलाओं ने समय मांगा और वो पूरी महिलाएं आई पूरे मंडल के,
तुम युवा मंडलों में एकता की कमी रहती है। तुम काम तो खूब करते हो, लेकिन बस इकट्ठे मिलते नहीं हो। और जिस दिन तुम मिल जाओगे उसी दिन तुम्हें उनसे भी अच्छा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप सारे जितने मंडल हैं यहाँ पर, मंडल, वे सारे मंडल आप इकट्ठे कर लीजिए और सबको समय दे दीजिए और सब मंडल इकट्ठे हो जाओ। मैं सबको बहुत उत्साहित करूँगा, आशीर्वाद दूंगा और सबको मजदूरी पे लगाऊंगा, बेरोजगार किसी को नहीं करूंगा। हमारे पास जो कंपनी है उसी कंपनी में काम दे देंगे, और क्या है। तो सब एकत्रित होके आ जाओ और जब भी तुम्हारा समय हो गुरुवार कल आ जाओ, कोई बात नहीं। कल चतुर्दशी है, हाँ तो कल सारे, लेकिन सब लोग आना चाहिए। यदि कोई पहले मंडलों की हमें लिस्ट दो, और यदि मंडल तुम्हारे नहीं आए तो मैं तुरंत बाहर भगा दूंगा कि जाओ यहाँ से। सारे मंडल इकट्ठे हो, सारे मंडलों की सदस्यों की लिस्ट लाओ। हाँ, कोई अस्पताल गया हो और ऊपर चला गया हो वो बात अलग है, बाहर गया हो बात अलग। यदि मंडलों का सदस्य यहाँ है तो सब उपस्थित होना चाहिए। तो फिर कल तुम्हारे लिए टाइम दे दूंगा, आशीर्वाद भी मिल जाएगा और अच्छा आशीर्वाद, बहुत अच्छी व्यवस्था बना दूंगा। खाली डेट के गुरुदेव वो नाम भी अभी रह गए हैं, उनकी आपने तारीख नहीं दी। तारीख की लिस्ट नहीं, तारीख की लिस्ट में पंकज बाबू का काम बहुत ढीला रहता है। अच्छा, हमने कहा था 3 दिन बाद हम तारीख घोषित करेंगे, आज कितने दिन हो गए, लिस्ट ही नहीं लाके दी हमें जी। एक नाम और आया, श्रीमती कस्तूरी देवी चौधरी, राजीव चौधरी, सिविल लाइन, महावीर नेत्र चिकित्सालय में नगद राशि लेकर के आ रहे हैं। SM जैन, शशि जैन, भोपाल डोंगरा वालों के परिवार से, और सतोदय तीर्थ शेरोन जी के लिए अजित जैन, ममता जैन, आशी, काव्या डोंगरा वाले परिवार ये नगद राशि लेकर आ रहे हैं। चांदपुर जहाजपुर के लिए श्री सुमत कुमार, अरविंद कुमार, अशोक कुमार इमलिया वाले चांदपुर जहाजपुर प्रथम किस्त लेकर के आए हैं। ये किस्त ले लें चांदपुर जहाजपुर से जो भी हों। श्रीमती शांतिबाई जी, ऋषभ कुमार जी, आशा जैन, अंकित, समस्त लागोन वाले परिवार, बारदाना वाले, आपने सतोदय की सदस्यता संरक्षक सदस्य की ग्रहण की है। गुरुदेव, नाम कुछ रह गए थे कल के, जो आपने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम नई बस्ती का हुआ है, धन्य धन्य बस्ती का, उसमें बेदी के पुण्यार्जक जो थे सर्वश्री सनत कुमार, महेंद्र कुमार, अशोक कुमार, प्रसन्न एवं प्रकाश चंद, चंद्रभान, ललित कुमार, संतोष, देवेंद्र बड़कुल, प्रेमचंद, अमिताभ, निशांत बड़कुल, हीरालाल, यशवंत बड़कुल, पदमचंद, अभिनंदन एवं आशीष बड़कुल, राजकुमार, अजित कुमार बड़कुल, श्री शिखरचंद, विजय, बंटी बड़कुल, शिखरचंद एवं पंकज, शीलचंद बड़कुल। और जो आदिनाथ भगवान के पुण्यार्जक बने हैं सर्वश्री सनत कुमार, महेंद्र कुमार, अशोक, प्रसन्न एवं प्रकाश बड़कुल, श्री चंद्रभान, ललित कुमार, संतोष, देवेंद्र बड़कुल, इन सब ने पुण्यार्जन किया है। और गुरुदेव देवोदय तीर्थ देवगढ़ के सदस्य बने हैं, पूरी नगद राशि देकर के। USA अमेरिका से श्री दक्ष, दिलीप कुमार, अनुपमा, सुपोत्र, रतन चंद जैन, टीकमगढ़ वाले USA अमेरिका। चांदखेड़ी की किस्त ये है। कृपया बाबूजी जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धन्य कुमार जी, एडवोकेट। संसार के सभी प्राणियों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, रामायण में एक प्रसंग आया था कि गौतम ऋषि की पत्नी, उन्होंने कोई अनजाने में गलती कर दी तो उन्होंने अभिशाप दिया और वो एक पाषाण की शिला बन गई। अब उन्होंने बार बार उसे प्रायश्चित कराया, कहा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने फिर उसको बदला कि त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और उनके चरण रस से आपका उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, यहीं से हमारी एक जिज्ञासा छोटी सी आई है कि बुंदेलखंड में और राजस्थान में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, शायद नारेली छोड़ के महाराज जी सब पुराने क्षेत्र हैं, नारेली का आपने बनवाया, तो इनको ऐसा कौन सा अभिशाप था कि इनका विकास रुक गया था, इनका अत से किसी को पता नहीं चल रहा था, और किसने महाराज जी ऐसा कहा कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर के शिष्य
परम पूज मुनि श्री सुधासागर जी आएंगे और उनके चरण जहां जहां पड़ेंगे उनका उद्धार अपने आप होता जाएगा। देखो, अभिशाप दो प्रकार का होता है। एक किसी अपराध होने पर कोई अभिशाप दे देता है, और एक होता है अज्ञानता। लोगों में अज्ञानता थी। हीरा यदि गधे के गले में बांध दिया जाए तो वो भार ही महसूस करता है, उसको ये आनंद नहीं आता। इसी प्रकार से लोग धर्म को पराया समझते थे। लोग समझते थे धर्म भगवान का है, मंदिर भगवान का है। तो जब पराया समझते हैं तब व्यक्ति उनसे दूर भागता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आप लोगों का हृदय परिवर्तन किया कि ये तीर्थ तुम्हारे लिए हैं, भगवान भी तुम्हारे लिए हैं। अभिषेक भगवान के लिए नहीं है, अभिषेक तुम्हारे लिए। भगवान के लिए तुम लोग करते थे, भगवान के अभिषेक। एक घटना है वकील साहब कि एक मंदिर में मैं सुबह शुद्धि करके आ रहा था। एक लड़का धोती दुपट्टा पहन करके आया, लड़का नहीं अच्छा ही था, और वो मंदिर में यूं झांका और वापस लौट गया। मैंने देख लिया, मैंने कि इसको किसी ने छुआ नहीं है। मंदिर में गया और लौट आया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तू धोती दुपट्टा पहन के क्यों धोती दुपट्टा पहने थे? बोले अभिषेक के लिए। तो मैंने कहा तूने अभिषेक तो किया नहीं। तो बोले महाराज जी अभिषेक तो उसने कर लिया, उसने किया कि भगवान का तो हो गया, भगवान का तो हो गया। और उसी दिन मैंने नियम लिया कि अब सारे लोगों को बताऊंगा कि भगवान का अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अभिषेक किया कि नहीं किया इससे फर्क पड़ेगा। बस यही धारणा थी। मंदिरों में बारी बन गई थी, आज तुम करो कल तुम करो। लोगों ने धारणा बना दी थी अरे भगवान को किसी प्रकार एक लोटा पानी, जैसे वो प्यासे मर रहे हो। जब ये जागरण किया कि नहीं, अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं है, अभिषेक श्रावक के लिए जरूरी है। ये मंदिर तुम्हारे लिए हैं, ये भगवान तुम्हारे लिए बैठे हैं। बस जो धर्म मंदिर की पर्याय था उस धर्म को मैंने आत्मा की पर्याय बना दी। बस इसी से बेड़ा पार हो गया। तो मैं ये था कि भगवान को एक लोटा पानी मिलना चाहिए, तुमने 3 क्षेत्रों पुजारी लगा दिए। पानी तो चाहे पुजारी देवे चाहे कोई दे, मिल तो गया। ये धारणा से 90% लोग पुजारी किस लिए करते हैं? जिससे भगवान का अभिषेक होता रहे। मैंने कहा नहीं, अभिषेक करना बंद करो। अभिषेक नहीं होवे तो चल जाए, लेकिन नौकर से अभिषेक कदापि मूर्ति पे मत कराओ, नौकर से मत कराओ। चाहे अभिषेक ना होवे एक दिन तो नहीं चलेगा। जब ये बात बताई और जिन तीर्थ क्षेत्रों पे आज भक्तों से अभिषेक हो रहा है, वे तीर्थ क्षेत्र दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं। पुजारियों से तुम दूसरे काम करा लो, लेकिन अभिषेक और पूजन जो है भक्तों के हाथ से हो, और भक्त नहीं हो तो मत करो। कौन से भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है? एक दिन मूर्ति का अभिषेक नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन गलत आदमी से नहीं कराना चाहिए। तो ये आत्मा की पर्याय बनाई, और तब आज लोग मूल्य करने लगे। वो ही है जो आज अभिषेक करने के लिए तुम पैसा देते थे, मनाते थे भैया भगवान का अभिषेक कराओ, और आज अभिषेक करो, राशि और दो, लाइन में भी लगो। पहले फोकट में कहते भैया करके आ जा, आज तो पहला कलश करे भैया रुक जा, अभी दूसरा कहता तेरे बाप का है क्या? और आज देखो वही अभिषेक लोग लाइन लगाकर कर रहे हैं, पैसा देके कर रहे हैं। भगवान वही है, लोटा वही है, जल वही है, बस पलट गया कि ये धर्म मेरा है, मेरे लिए है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान धन्य कुमार जी एडवोकेट, तैयार रहेंगे श्रीमान सुदर्शन जी महामंत्री बांसी।
मेरे आराध्य गुरुवर दुई गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार एवं शांतोदय अस्त्र क्षेत्र कमेटी की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जिस प्रकार देवोदय अस्त्र क्षेत्र देवगढ़ जी, सतोदय अस्त्र क्षेत्र सिरोंज जी की नई प्रणाली द्वारा चुनाव करा के नई कमेटी बनाई गई है, उसी प्रकार सतोदय अस्त्र क्षेत्र की चुनाव करा के नई कमेटी बना दी जाए, शांतोदय की नई कमेटी बना दी जाए, जिससे बिल्कुल बिल्कुल चौमुखी विकास हो सके। नमोस्तु महाराज जी। मुझे तो लगता है कि ये चुनाव इसी स्पीड से होते रहे तो एक दिन का वो पार्लियामेंट का चुनाव भी मेरे हाथ में नहीं आ जाए। जय हो जय हो कि महाराज इस बार अब भारत का चुनाव भी आप ही। जय हो महाराज जी, जय हो जय हो जय हो। बड़ा मजेदार कराऊंगा, शानदार हाथ आगे। किसी को राग नहीं, किसी को द्वेष नहीं, और बढ़िया, कितने बढ़िया ढंग से देखो सबको सतोदय शांतोदय तीर्थ क्षेत्र का आप ऐसा करें, जो भी ट्रस्टी बन गए हैं उन सब की प्रथम किस्त आप जमा करा लें और 2-3 दिन में समय लेकर के आप उसकी मीटिंग कर लें, मैं टाइम दे दूंगा। बस सबकी सदस्यों की कितने 150-60 85 बन गए हैं, कोई बात नहीं, आप 85 की सबकी एक एक किस्त ले लीजिए और एक किस्त आते ही आप समय इकट्ठे हो जाएं और बढ़िया करेंगे। और यदि तुम्हारी अच्छी कमेटी 50 इनाम आ गए सो आ गए, तो अब मैं भी मन बनाता हूँ शांतोदय का। जय हो। क्योंकि वो देवगढ़ के रास्ते में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप जितने जल्दी हो सके कर रहे, अच्छी बात है। सबकी एक एक किस्त जमा कर लो और 2-3 दिन में कोई समय ले लेना, दे दूंगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान सुदर्शन जी, महामंत्री बांसी, तैयार रहें श्रीमती मीना जैन गुना। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के चरणों में एवं परम पूज्य मुनि पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम लोगों ने एक ऐसा कार्य ठाना है कि जैसे कोई बालक हाथों से समुद्र पार करे। क्योंकि हम लोग 8 परिवार हैं और आज हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में एवं यहाँ के सभी बुजुर्ग श्री दाऊ कुशल वकील साहब सहित समस्त मंदिरों के प्रबंधक गण एवं समस्त वरिष्ठ लोग हमारे इस पुनीत कार्य में हमें सहयोग दें और हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी सेवा समितियों को भी आज इस मंच से आह्वान करते हैं और हमारे श्री अध्यक्ष विजय कुमार जी एक ज्ञापन श्री अंचल जी साहब को देंगे कि वो हमारे लिए हमारा सहयोग करें, दाऊ आ जाएं। और सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि हम मात्र 8 हैं। हे गुरुदेव, हमारी एक जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, हमारी एक जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे अत्सय हुए हैं कि कुछ लोग आते हैं और उनकी बोर्ड के पास में जहाँ हमारा मंदिर का बोर्ड लगा है और उनकी गाड़ियाँ वहाँ 1 मिनट के बंद हो जाती हैं और फिर वो पूछते हैं और दर्शन करने मंदिर चले जाते, गाड़ी में कोई खराबी नहीं निकलती। 4-5 केस ऐसे हो चुके हैं। और रात को 2 गाड़ियाँ दिल्ली की थी, वो आपके दर्शन करके यहाँ से गई और दोनों गाड़ी, एक गाड़ी वहाँ बंद हो गई तो दूसरी गाड़ी रुक गई। उनने बोर्ड पढ़ा, वहाँ पूछा, अंदर पहुंचे, दर्शन किए और बड़े अभिभूत हुए। तो हे गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा है, भगवान का अतिशय होता है, शक्तियाँ होती हैं। इनमें यदि कोई शक्ति नहीं होती तो आचार्य महाराज लोग इतने स्त्रोत, इतने सब महिमाएं नहीं लिखी जाती। अब आप पंचायत का काम है, पंचायत स्वीकार कर रही है आपका ज्ञापन। उन्होंने ज्ञापन दिया है, स्वीकार कर रहे कि मीटिंग बुला के करोगे? निमंत्रण दिया अभी तो आने का, महाराज जाएंगे जरूर। आने का निमंत्रण दिया है कि नहीं महाराज जी, निमंत्रण नहीं है, पूरा नहीं के तत्वाधान में करना है सब। अच्छा, वो जो हाथ से लिखा था वो नहीं पड़ा महाराज, जो टाइप था उसमें तो आमंत्रण ही था, नीचे लिखा सारा कार्यक्रम आपके अनुसार आपके निर्देशन में कराना चाहते हैं। तो हम मीटिंग बुला लेंगे आज कल में और फिर जैसा होगा उस पर।
नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मीना जैन गुना। तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी ठेकेदार बड्डा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरा समाधि मरण कि मुझे कुछ ऐसा बता। आशीर्वाद है, सब अच्छे भावना करो, समाधि की भावना करो। चलिए आगे। जिज्ञासा करें श्रीमान अशोक जी ठेकेदार बंडा। तैयार रहे श्रीमती साधना जी झांसी। शीघ्रता से श्रीमती साधना जी झांसी माइक ले लें। दुई मुनिराजों के पावन चरणों में हमारी अपनी ओर से, सभी साथियों की ओर से, बंडा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जो अपना राघव मक्ष होता है उसके कान में जो तंदुल मक्ष होता है वो अपने दुष्परिणामों के कारण के सप्तम नरक चला जाता है। तो सप्तम नरक में तो वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले ही जाते हैं, तो उनको शरीर कैसे मिल जाता है, जबकि ये शरीर तो बहुत तपस्या और पुण्य आदि के का प्रभाव से मिलता है। क्योंकि पूर्व भाव के हिसाब से कई लोग क्या होता है, वज्र वृषभ नाराज संघनन तंदुल मत्स्य का भी होता है। पूर्व भाव में वह व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का करता है, लेकिन कुचित कर जाते उसके मायाचारी के भाव आ जाने से वो त्रियंश में चला जाता है। राघव मत्स्य आदि त्रियंशों का वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है, भले वो इतना छोटा सा होता है लेकिन उसका संघनन वज्र वृषभ नाराज करने को होता है, इससे वो सप्तम नरक चला जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जी झांसी। तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी कासलीवाल इंदौर। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में फल के अर्घ में आता है कि खार कादी चिर भटादी रत्न थाल में भरूं, तो ये चिर भटादी क्या होता है? चिर भटादी शब्द आता है फल के संबंध में। चिर भटादी, इस चिर भटादी का अर्थ क्या है? चिर भटादी, चिर भटादी, चिर भटा, हाँ, खार कादी चिर भटादी। किताब लाओ तुम। खार कादी किताब दे दे, जिनवाणी निकाल दे। क्योंकि आगे पीछे देखे बिना हम बता नहीं पाते, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते। चलिए पार्श्वनाथ जिज्ञासा करें श्रीमान विजय जी कासलीवाल इंदौर। और आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती विद्या जी सहारा। पूज्य दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या समग्र जैन समाज को संगठित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कृपया समाधान। समाज जो संगठित है ही, संगठित करने वाला नेता विश्वसनीय होता है, नेता के आधार पर होता है, नेतृत्व के आधार पर होता है। यदि नेतृत्व अच्छा है, नेता अच्छा है तो संभव है। आपने देखा होगा सारे भारत में संस्थारा के प्रसंग में एक संगठन दिखाया था दुनिया के लिए। तो नेता की कमी के कारण से यदि नेता विश्वसनीय हो, जनता का निष्पक्षपाती हो, निस्वार्थी हो, और यदि वो आह्वान करे तो सारी जैन समाज एक भी हो सकती है। हाँ महाराज श्री, आज के कार्यक्रम की अंतिम महाराज के आशीर्वाद से उस समय इंदौर में संथारा के जुलूस का संयोजक का दायित्व मुझे मिला था और उसकी प्रभावना से ही मेरा मन में यह प्रश्न है। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती विद्या जी सहारा। जनक जननी में श्रीमान मोहनलाल मयंक जैन मोहन मावा परिवार द्वारा नगद राशि से सदस्यता ग्रहण की और इन्होंने फल का अर्घ है महाराज जी। आपका दे दिया ना उधर, आप माइक उधर आ रहा उधर। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के भी, आप देखो, हाँ बोलिए। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के भी सदस्य बने हैं और गुरुदेव जनक जननी में 75 सदस्य हो गए हैं और 86 सदस्य हो गए, आज एक और बढ़ गए शांतोदय में। जिज्ञासा देखिए, आप देखो इसमें कितना अच्छा अर्थ है। खाड़ कादी चिर भटादी, चिर भटा यानी काजू, जो फोड़ने वाला होता है ना, खाड़ कादी चिर भटादी, जिनको फोड़ के निकाला जाता है वो बोलते चिर भटा। तो जैसे काजू है, अखरोट है,
विशेष रूप से काजू के हद में फोड़ करके जिन फलों को निकाला जाता है वो काजू। खार कादी चिर भटा दी। अब वो सुनने में ऐसे आ रहा था कि कहीं ऐसा ना वो भटा हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। द्वारका नगरी में आग कैसे लग गई थी और महाराज जी दूध दही की आपने सब जगह का तो करवा दी महाराज जी, दूध दही का भी करवा दो महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इनके दो प्रश्न, द्वारिका में आग कैसे लगी थी और यहाँ पास में दूधई क्षेत्र है, उस दूधई क्षेत्र का भी विकास आपके आशीर्वाद से हो जाए। द्वारका में आग इसलिए लगी थी कि वहाँ के राजकुमारों ने शराब पी ली थी और शराब पी करके महाराज को परेशान किया, तो वो महाराज के पुतला निकला कि द्वारका को भस्म हो गई। अब दूधई जहाँ है तो अब क्षेत्र तो है ही, दूधई को भगवान का तो हो जाए, वहाँ के भक्तों का उद्धार हो जाए तो भगवान का हो जाए। तो दूधई से जो रिलेटेड लोग हैं वो यदि जागृत हो जाएं तो दूधई का भी हो जाएगा। जनक जननी में एक नाम हो रहा है, सन्मति सराफ, सुनीता सराफ, अदिति, समस्त एम्ब्रोसिया कॉलोनी कैलगवा रोड परिवार। और आज की आरती का पावन सौभाग्य श्रीमान अशोक कुमार, राकेश कुमार, सुशील, मुकेश, नीतेश, अनुभा, हमारे श्री अशोक जी ठेकेदार बंडा परिवार द्वारा ये आरती का आज सौभाग्य हासिल किया है। और आज के पावन आहार दान का सौभाग्य हमारे पठा वाले परिवार को मिला था। उन्होंने देवोदय देवगढ़ की सदस्यता ग्रहण की है और आज उनके यहाँ प्रवचन के बाद बुलौआ भी है। एक किस्त नगद जमा की है, एक वर्धमान पापड़ वालों के सामने। एक और कोई सौभाग्यशाली हो आरती के लिए मात्र 5100 रुपए की राशि से हमारे पठा वाले परिवार जिन्हें आज का पावन सौभाग्य हासिल हुआ, इनके परिवार से जो भी हो सभी लोग आ जाएं। हो सकता हम 1000 हुआ करें आपका और बोले कुछ पैसे की जरूरत हो तो हम एडवांस दे देंगे जी। हाँ बुला लो। कल के प्रवचन तो गुरुदेव के नए मंदिर की तिथि नियत है। प्रवचन और आहारचर्या नए मंदिर से होगी कल गुरुदेव की। शाम का जिज्ञासा तो यही होगा। जिज्ञासा समाधान इसी क्षेत्रपाल मंदिर अभिनंदनोदय तीर्थ से होगा। सुबह की आहारचर्या और सुबह के प्रवचन दिगंबर जैन नया मंदिर जी से होगी। आज
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।